एक के 100। नाम तो उसका अब शायद किसी को भी याद ना हो, मगर सब उसे नन्ना छोड़ू कहते थे। झूठ बोलने वाले बच्चों के लिए ये नाम खासा मुनासिब भी है। खैर, एक दिन छोड़ू अपनी गेंद के साथ बाग में खेल रहा था कि उसकी गेंद गुलाब की क्यारी में जा गिरी। वो गेंद उठाने क्यारी में घुसा और बहुत से गुलाब के पौधे उसके जूतों तले कुचले गए। उसकी अम्मी ने देखा तो बहुत खफा हुई। ओ छोड़ू, क्या ये तुमने क्या कर दिया? नहीं अम्मी, ये मैंने तो नहीं किया, ये तो टूटू की कारस्तानी है। तब फिर उसे इस हरकत की सजा मिलेगी। जाओ और उसे ढूंढ कर बांध दो। छोड़ू अपने कुत्ते टूटू को बहुत पसंद करता था और उसे नाकर्दा जुर्म की सजा भी नहीं देना चाहता था। तब मम्मी की डांट से बचने के लिए वो टोटू को इधर उधर ढूंढने की अदाकारी करने लगा। अम्मी, वो तो डर के मारे पड़ोसियों के बाग में घुस गया है, उसने वापस लौट कर कहा। ओह, पड़ोस की आंटी ने तो मुर्गियां पाली हुई हैं और अगर टोटू ने उनको तंग किया तो पड़ोसन बहुत खफा होगी। अब जल्दी से जाओ और पड़ोस वाली आंटी से इजाजत लेकर उनके बाग से टोटू को पकड़ कर ले आओ। छोड़ू भागकर बराबर वालों के यहाँ गया और झूठ मूठ घंटी बजाने की अदाकारी की। जाहिर है कि दरवाजा नहीं खुला। वो अपनी अम्मी के पास वापस भागा। आंटी घर पर नहीं है, मैं घंटी बजाता रहा मगर कोई बाहर ही नहीं निकला। लेकिन फिक्र ना करें, टोटू उनके बाग से खुद ही बाहर निकल आया है और अब सड़क पर घूम रहा है। चलो ये तो अच्छा हुआ, लेकिन वो जब भी घर लौटा मैं उसे जंजीर से जरूर बांधूंगी। उसने मेरे गुलाब के इतने अच्छे पौधे खराब कर दिए। फिर वो बाग में जाकर धुले हुए कपड़े लटकाने लगी। छोड़ू ने इत्मीनान का सांस लिया। अब शायद उसे कोई और झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े। लेकिन जल्द उसकी अम्मी तेज से चलती हुई अंदर आई और उसे पुकारा। छोड़ू, छोड़ू, कहाँ हो तुम? पड़ोस में शायद कोई चोर घुस आया है। बल्कि यकीनन यही बात है, क्योंकि अभी तो तुमने मुझे बताया था ना कि पड़ोस वाली आंटी घर पर नहीं है, और अभी मैंने उनके घर की ऊपर वाली खिड़की में किसी को खड़े देखा। तुम जाकर बुखारी साहब को बुलाओ ताकि वो जाकर मामले की छानबीन कर सके। छोड़ू ने ठंडी सांस खींची। उफ, क्या मुसीबत है। वो साइमन के घर गया मगर उसने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। वो बस वहां खड़ा रहा और फिर वापस अपनी अम्मी के पास लौट कर आया। बुखारी साहब कह रहे हैं कि उनकी टांग में बहुत दर्द है, वो नहीं आ सकते, और वो ये भी कह रहे हैं कि आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। भला आंटी के घर चोर कैसे घुस सकते हैं? छोड़ू ने बात खत्म करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा, क्योंकि उसकी अम्मी ये बात सुनकर और गुस्से में आ गई। लो भाई, हद हो गई बुखारी साहब की। वो घर बैठे हैं, उन्हें कैसे पता चला कि पड़ोस में चोर नहीं आए? आखिर कोई तो पड़ोसियों के घर जाकर चोरों को पकड़े। छोड़ू को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो भी वहां खड़ा सोच ही रहा था कि अब क्या करे कि उसकी अम्मी ने चीख कर कहा, ओह एसपी साहब, वो हमारे घर के सामने से गुजर रहे हैं। छोड़ू, भाग के जाओ और उन्हें बुलाओ। छोड़ू आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दरवाजे की जानिब बढ़ा। उसको उम्मीद थी कि उसके दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही एसपी साहब काफी हद तक आगे निकल चुके होंगे। उसकी अम्मी गुस्से में दौड़ कर आई। तुम जल्दी क्यों नहीं करते हो छोड़ू? एसपी साहब, यहाँ पड़ोस में चोर घुस आए हैं। क्या वाकई मोहतरमा? फिर तो मैं इसे खिड़की पर चढ़कर रंगे हाथों गिरफ्तार करना पसंद करूंगा। और वो वक्त जाया किए बगैर पड़ोस की दीवार पर चढ़ने लगे। घर की निचली मंजिल पर कोई नहीं था, लिहाजा उन्होंने ऊपर की मंजिल का रुख किया। वो बहुत खामोशी से जब कमरे में दाखिल हुए तो किसी ने जोर से चीख मारी। ये खुद पड़ोस वाली आंटी थी जो टीवी देख रही थी। ओह, ये क्या है? अरे आप तो एसपी साहब हैं जो हमारे मोहल्ले में रहते हैं। खैरियत? आप इस तरह बगैर इजाजत यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे बताया गया था कि आपके घर में चोर घुस गए हैं। पड़ोस के नन्हे छोड़ू को एक पैगाम देकर आपके घर भेजा गया था। उसने वापस आकर बताया कि आप घर पर मौजूद नहीं हैं, लेकिन फिर फौरन ही उसकी अम्मी ने आपकी ऊपर वाली मंजिल पर किसी को हरकत करते हुए देखा और फिर। खुदा हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, लेकिन मैं तो आज घर से बाहर निकली ही नहीं। अब यहाँ तो उस बच्चे ने घंटी नहीं बजाई,
या मैं सुन नहीं सकी। वो मैं ही थी जिसको छोड़ू की अम्मी ने ऊपर वाली मंजिल में देखा होगा। अब बराहे मेहरबानी तशरीफ ले जाएं और मुझे आराम करने दें। एसपी साहब गुस्से में बाहर निकले और जाकर छोड़ू की अम्मी को सब कुछ बताया। छोड़ू की अम्मी ने उनसे माजरत की, मगर वो उलझ कर रह गई। वो और भी ज्यादा हैरान हुई जब उन्होंने बुखारी साहब को तेज तेज कदमों से बस स्टॉप की तरफ जाते हुए देखा। अरे बुखारी साहब, आप जब छोड़ू को आपके घर मदद मांगने के लिए गया था तो आपने कहा था कि आपकी टांग में दर्द है। अब आप खुद कहीं जा रहे हैं और बिल्कुल भले चंगे नजर आ रहे हैं। अरे भाई, सरासर झूठ। छोड़ू आज मेरे पास किसी भी काम से नहीं आया था। वो तो सदा का झूठा है। उन्होंने अपनी छड़ी जंगले पर मारते हुए कहा। लो, ये तो सुबह से यहाँ कमरे में बंद सो रहा था, लिहाजा ये मेरे गुलाब के पौधे खराब नहीं कर सकता। तब फिर ये किसने किया? छोड़ू? छोड़ो ही मुझे इस बात का जवाब देगा। छोड़ू खामोश रहा। अब उसकी अम्मी दोबारा गुलाब की क्यारी के पास गईं और गौर से देखने पर उन्हें छोड़ू के जूतों के निशान साफ नजर आए। छोड़ू, तुमने जो गलत हरकत करके बेचारे कुत्ते पर सारा इल्जाम थोप दिया है कि वो ये पौधे तोड़कर पड़ोस के बाग में घुस गया, और ये कि पड़ोसन वाली आंटी घर पर नहीं है, और ये कि बुखारी साहब की टांग में दर्द है। क्या तुम ये नहीं जानते कि एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान को 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो आखिर में बुरी तरह फंस जाता है। तो तुम अब फंस गए हो। बेचारा छोड़ू, उसकी अम्मी ने सच कहा था। काफी अरसे तक उसके बाहर खेलने पर पाबंदी आयद कर दी गई। छोड़ू ने यह तहैया कर लिया कि वो 100 झूठ से बचने के लिए एक झूठ नहीं बोलेगा। आपका क्या ख्याल है? क्या ये फैसला दुरुस्त है?